आज हम करने वाले कोट कॉलर की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा शोल्डर है 16 और हमारी कमर है 38 और हमारा हिप साइज है 42। चलिए हम शोल्डर ले रहे हैं 8.5 पे और आर्म होल हमारा आएगा 8.5। दोनों हम 8.5 पे ले रहे हैं और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। गाइस कपड़े के कारण मेरा चौक का कलर थोड़ा दिख नहीं रहा है, आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। चौक का कलर थोड़ा सा कपड़े में मिक्स हो गया है, आप ध्यान से दिखेंगे तो दिख जाएगा वैसे। अब हम यहाँ पर ले लेंगे चेस्ट का, हमारा चौथा भाग है 10.25। यहाँ पर ले लिए है 2 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं और इस निशान को अब हम सीधा कर लेंगे। कैमरे की वजह से मेरी लाइन भी थोड़ी सी तिरछी दिख रही। कमर हम 14 पे लेंगे और 21 इंच पे हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप और कमर का निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। कमर हमारी 38 इंच है तो उसका चौथा भाग ले लेंगे हम। 38 इंच का चौथा भाग लेके 2 इंच हम मार्जिन रख लेंगे। और हिप हमारी ये 42 इंच है तो 42 इंच का 10.25 हम लोग चौथा भाग ले लेंगे और 2 इंच की हम मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच का हमने आर्म होल का निशान लगाया है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है इसलिए 1.5 इंच का है और जब हम बैक वाला है इसलिए 1.5 इंच है और फ्रंट वाला हम 1 इंच लेते हैं। यहाँ पे हमने 3.5 पे गले की चौड़ाई ले ली और 1 इंच हम इसकी गोलाई ले रहे हैं। 1 इंच पे हमने गले की लंबाई 1 इंच ली हमने। 1 इंच पे हम शोल्डर को डाउन कर ले रहे हैं। यहाँ पे गला हमारा 1 इंच गहरा लिए हमने और उसकी चौड़ाई लिए हैं हमने 3 इंच गले की। अभी निशान को हम मिला लेंगे। मार्जिन वाले निशान को भी हम स्केल की सहायता से मिला ले रहे हैं। अभी निशानों को नीचे से हम लोग ले रहे हैं। जो हमारा घेरा था 42 का तो उसी में 2 इंच प्लस करके नीचे से ले लेंगे और ये निशान को हम यहाँ पर नीचे के घेरे में जॉइंट कर देंगे। ऐसे 42 इंच हमारा घेरा था, उसमें हमने चौथा भाग लेके 2 इंच प्लस कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। एक देखिए हमने पीछे का ये हमारा भाग कट चुका है। अब हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे। यहाँ नोजेस लगा लेंगे ताकि सिलने के टाइम हम लोग को ईजी रहे। इसको हटा देंगे। अब हम फ्रंट के लिए कपड़ा बिछा रहे हैं। कपड़ा हमारा थोड़ा हमने बिछा लिया है। अब जो हमने बैक की कटिंग की थी वो फ्रंट पे रख लेंगे। फ्रंट साइज में हम 1 इंच सामने से ज़्यादा लेंगे जो हमारा बाद में फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि सामने से हम खुला हुआ कोट सेट बना रहे हैं। बाकी पीछे का जो हमने जैसा लिया था एज़ इट इज़ वैसे ही हमने मार्क कर लिया है। जैसा हमने कटिंग करे थे बैक साइड का वैसे फ्रंट में उतार लिया हमने। बस फ्रंट में यही चेंज करना है कि सामने से 1 इंच हमको बढ़ा के लेना है बस, क्योंकि वो हमारा खुला रहेगा तो सिलाई में 1 इंच हमारा मुड़ेगा अंदर की तरफ। हम पट्टी लगाएंगे तब 3.5 इंच लेके नीचे से हम घेरे की गोलाई दे देंगे और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे गोलाई की। 3.5 इंच पे हमने गोलाई दे दी है कुर्ती की, फ्रंट बैक दोनों एक साथ। बस ये दोनों हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाएगी। फ्रंट में बस हमको 2 ही चीज़ बदलनी है। एक तो सामने से 1 इंच की पट्टी बढ़ा के लेनी है और इसका आर्म होल 1 इंच कम लेना है। पीछे वाला 1.5 था तो सामने वाले में 1 इंच की ही हमको आर्म होल पे कटिंग करनी है। और इसका जो गला रहेगा हमारा फ्रंट का जो गला रहेगा वो हम 4 इंच 4 इंच लंबाई लेंगे और जैसे 3 इंच हमने पीछे लिए थे वैसे ही 3 इंच पे हम इसमें मार्क करेंगे। 4 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है गले की और चौड़ाई 3 इंच ले ली है और गोलाई देके हम सामने के गले की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा अब हम एक लंबी पट्टी लेंगे 6 इंच चौड़ी और जितना हमारे आगे फ्रंट की लंबाई है उतनी लंबी पट्टी होगी हमारी। 6 इंच चौड़ाई भर लेंगे हम इसके। लंबी जितनी हमारी कुर्ती उतनी लंबी पट्टी ले लेंगे। ये पट्टी को ऐसा हम रखेंगे अपने फ्रंट साइज के पार्ट पे और अब हम इसके गले में
गोलाई दे देंगे, 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ सिलाई कर लेंगे 2 इंच पे, दोनों पल्ले में 2-2 इंच पे सिलाई लगा के और ऐसे गले के जॉइंट कर लेंगे। और अब यहाँ जो हमने सामने पट्टी थी उसको भी हमने सीधी सिलाई लगा ली है गले में 2 इंच की, और सामने की पट्टी हमने जॉइंट कर ली है दोनों की, ये देखिए। और आधा जो हमारा गला बचा है वो हम कॉलर के लिए छोड़े हैं, उस पर हम कॉलर बिठाएंगे। अब ऐसे पलट लेंगे, 2 इंच का हमने जो जॉइंट लगाया उसको पलट के सीधा रख लेंगे और बाकी का गला हमने छोड़ दिया है, उस पर हम कॉलर बिठाएंगे। ये देखिए दोनों पल्ले तैयार कर लिए हमने और सीधी सिलाई भी लगा ली है। अब हम दोनों पल्ले तैयार होने के बाद में हम अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव में जोड़ आ रहा था, मैंने पहले से कपड़ा जोड़ के रख ली हूँ, 4 कपड़े 4 तह बिछा लिए हमने कपड़े को। और इसकी लंबाई हम रखने वाले हैं 16 इंच, तो हमने 2 इंच इसमें प्लस कर लिया है। पौना इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा और हमारा 1 इंच उधर फोल्ड हो जाएगा, 1 सवा इंच उधर फोल्डिंग में आ जाएगा हमारा। इसकी चौड़ाई हमने 9.5 लिए है, 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है और 9.5 चेस्ट साइज का आधा चौथा भाग लेके हम उसमें 1 माइनस करके और अपनी स्लीव्स की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो हमने 1 माइनस किया अपने चेस्ट साइज में और इसकी चौड़ाई ले ली है और 2.5 इंच पे निशान लगा के और 3 इंच पे हमने इसको डाउन किया है आस्तीन को। ये हमारी स्लीव्स हो गई है। अब हम इसकी फ्रंट साइड में गोलाई देंगे। तो हमने 6 इंच पे इसको गोलाई रख ली है और 1 इंच हमने मार्जिन रख लिया है इसमें हमारी स्लीव्स को। अब हम यहाँ से इसको ऐसा मार्क कर लेंगे और 1 इंच की हम जो मार्जिन ले रहे हैं उसको भी हम मार्क कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लंबी आस्तीन को हम 3 इंच पे डाउन करते हैं और छोटी आस्तीन को हम 2.5 इंच पे डाउन करते हैं। अब इसकी फ्रंट वाली आधी इंच की जो गोलाई है वो निकालना है हमको। जब हम फ्रंट साइड में इसको जोड़ेंगे तो मैं 1 इंच पे गोलाई देती हूँ, आधे इंच पे बहुत कम हो जाती है, इसलिए मैं 1 इंच पे फ्रंट साइड की आस्तीन की गोलाई देती हूँ। ये देखिए मैंने 1 इंच पे इसकी गोलाई दी है। अब यहाँ से ऊपर से हम 4 इंच ले लेंगे। अगर आपका गला ज़्यादा बड़ा रखना तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नीचे से मुझे ज़्यादा खुला रखना था तो मैंने इसको 10:30-11 के करीब नीचे से खुला रख दिया है। अब दोनों तरफ मार्क कर लिए, गला भी और नीचे का फ्रंट का भी हमने इसको ओवरलैप कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख देंगे। ओवरलैप करने के बाद में इसको ऐसा निशान लगा देंगे हम सीधा, दोनों निशानों को जोड़ेंगे और इसी पे हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारे सामने की पट्टी बन जाएगी। हम इस पर बटन वगैरह लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ बटन, अगर आप चाहें तो इस पर बटन लगा सकते हैं, पट्टी पे अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारे कॉलर का शेप दिखने लगा है थोड़ा और नीचे का भी हम लोग मोड़ के सिलाई लगा लिए हैं। अब हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए हम ऐसे रखेंगे गले को और इसको हम मेजर करेंगे। जो 2 इंच हमने मोड़ा था वहाँ से छोड़ देंगे और जो हमारा छूटा है वहीं तक हम करेंगे। तो मेरा 8.5 आ रहा है, मैंने गला बड़ा रखा है। अब हम लोग ने ये ले लिया है बुकरम। बुकरम हमारी जितनी भी लंबाई उससे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। मेरा 16 था तो मैं 17 लूँगी और यहाँ पे हम लोग 8.5 पे निशान लगा लिए, 8.5 पे मोड़ लिए हमने। अब वहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से हम 3.5 का निशान लगा के दोनों निशानों को मिला देंगे। 3.5 वाले निशान को हम 1 इंच वाले से मिला के ऐसे गोलाई दे देंगे कॉलर की। आधा इंच की एक हम लकीर ऐसे खींच लिए हैं। अब ऊपर भी हम आधा इंच लेके और ऐसा शेप दे देंगे। आधे इंच पे हम इसको ऐसे चौक से मिला लेंगे और ये निशानों पे भी हम कटिंग कर लेंगे तो हमारे कॉलर का शेप बन जाएगा। ये देखिए पूरा हमारा 8.5 गला था तो 8.5 आ गया हमारा। और अब हम इसकी कॉलर की कटिंग कर ले रहे हैं। उधर से भी आधा इंच जो निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसको कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे प्रेस से। ऐसे कर रख के हम प्रेस कर लिए हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम आधा इंच छोड़ के कट कर लेंगे
और इस पट्टी को ऐसे मोड़ लेंगे सिलाई लगा के। सिलाई लगा लिए हैं। अब एक और कपड़ा लेंगे, उस पर हम इसको रख के और तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम ऊपर आधा इंच छोड़ के कट कर लेंगे। हमने नीचे से और दोनों साइड से सिलाई लगाई है और ऊपर गोलाई में हमने सिलाई नहीं लगाई क्योंकि हम इसको पलटेंगे। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, तीनों तरफ सिलाई भी लग गई है। अब हम इसको पलट लेंगे, थोड़े थोड़े नोजिस लगा लेंगे ताकि ये पलटने में अच्छे से पलट जाए फिनिशिंग से। ये हमारा कॉलर पलट के फिर हम इसको कुर्ती के गले में देखिए अब अटैच करने वाले हैं। तीनों तरफ से अच्छी फिनिशिंग से सिलाई लगा के हमने इसको पलट लिया। पूरा अच्छे तरीके से इसके कोने वोने हम लोग निकाल लेंगे और फिर सेंटर में हम इसके निशान लगाएंगे। जैसे हमने गले के सेंटर में निशान लगाया था ना, वैसे एक कॉलर के सेंटर बनाएंगे हम और इसमें हम निशान लगाएंगे। इसको देखो मोड़ लिए, मोड़ के अब इसके सेंटर पे चौक से निशान लगा लिया। अब इसको हम गले पे बिठाएंगे। ये देखो हमारे गले का जो सेंटर है ये यहाँ से हम कॉलर को बिठाना शुरू करेंगे। जो हमारा 2 इंच का सिल चुका उस पर हम कॉलर अटैच नहीं करेंगे, वो हमारा बन चुका। ये हमारा सेंटर है। अब कॉलर को उठाएंगे और पहले जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा है ना, वो पकड़ के हम सिलाई करेंगे और उसके बाद जो हमारा प्रेस वाला कपड़ा था उसको हम जोड़ लेंगे और फिनिशिंग से हमारी कॉलर लग जाएगी। सेंटर पे सेंटर मिला के हमें सिलाई लगाना है, कॉलर का सेंटर और नेक का सेंटर। अब ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम लोग पहले ये वाला आधा इंच जो कपड़ा हमने छोड़ा था कॉलर में वो सिलेंगे, उसके बाद जो मुड़ा वाला कपड़ा है वो सिलेंगे और दोनों को हम अच्छे से बिठा के हमारी कॉलर को कंप्लीट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। ये देखिए हमारी कॉलर लग गई है। हमारी कॉलर लग के ऐसी दिख रही है। लगाने के बाद आप प्रेस कर लीजिएगा। मैंने प्रेस नहीं की है तो फिनिशिंग उतनी नहीं दिख रही है, आप प्रेस कीजिएगा तो फिनिशिंग दिखेगी। अब हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे और जो हमारी फिटिंग की सिलाई वो भी हमने लगा ली है। नीचे से भी हमने इसका दामन जो था फोल्ड कर लिया है और सिलाई हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। दामन हमने फोल्ड कर लिया दोनों तरफ का फ्रंट साइड सिल के। और देखिए हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। ये हमारे कॉलर की कुर्ती की स्टिचिंग और कटिंग थी गाइस। बताना कमेंट करके आपको समझ में आया या नहीं, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।